अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या टीचर हो या आपके घर का कोई स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी का एक नया एंटी डिस्क्रिमिनेशन ड्राफ्ट आया है जो डायरेक्टली कैंपस लाइफ को अफेक्ट करेगा। इसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यह ड्राफ्ट लाया गया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव आज भी इन्हीं के खिलाफ होता है। लेकिन दूसरी तरफ अपर कास्ट के अंदर एक डर भी है कि कहीं लॉ मिसयूज न हो जाए या बिना पूरी जांच किए किसी पर एक्शन न हो जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल 15 है, SC ST एक्ट जैसे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं जो पहले से इस पर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर एक और रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब यूजीसी ये देता है कि आर्टिकल 15 और SC ST एक्ट जनरल लॉज है जो कि सब पर लागू होते हैं, लेकिन कैंपस के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अक्सर सिस्टम के लेवल पर एड्रेस नहीं होता है। रोहित वेमुला का केस हो या डॉक्टर पायल तडवी का केस हो, इन दोनों ही केसेस में ये दिखाई देता है कि लॉज होने के बाद भी जब इंस्टीट्यूशन चुप रहता है तो नुकसान स्टूडेंट को उठाना पड़ता है। इसलिए यूजीसी कहते हैं कि सिर्फ लॉज के होने से काफी चीजें नहीं हो पा रही हैं। कॉलेज के अंदर ही हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां स्टूडेंट तुरंत कंप्लेन कर सके और डिसीजन एक आदमी पर नहीं, एक पूरी कमिटी पर डिसाइडेड हो। इस ड्राफ्ट के हिसाब से हर कॉलेज को बनाना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी और 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, जिसके अंतर्गत कड़े से कड़े सजा का प्रावधान है। इवन कॉलेज को रद्द भी किया जा सकता है अगर चीजें प्रॉपर तरीके से मानी नहीं गई। यूजीसी ने साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि लॉ का इंटेंशन सही है लेकिन मिसयूज होने का रिस्क भी होता है, इसलिए जरूरी है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फॉल्स कंप्लेंट पर भी नजर रखी जाए और दोनों साइड को सुना जाए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि जिस तरीके से आउटरीच हो रहा है अपर कास्ट के द्वारा, सरकार इसको आने वाले समय में वापस भी ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है और गवर्नमेंट इसको दो तरीके से देखने की कोशिश कर रही है कि अगर इस पर बहुत ज्यादा आउटरीच होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको वापस भी लेती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। वो SC ST OBC के सामने जाकर ये कह सकती है कि भाई हम आपके लिए तो नियम कानून ला रहे थे बट कोर्ट ने इसको रोक दिया। और अगर अपर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट को ये कह देगी कि देखो हमें कानून तो लाए थे लेकिन आपके विरोध के बाद हमने इसको बंद भी कर दिया।